हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल कुनियाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th जो इस बार 2023-24 में जो आपका पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है जो आपका, उसमें मैथ्स में कौन से चैप्टर से कितना वेटेज रहने वाला है। यूनिट वाइज वेटेज की बात करेंगे हम, क्योंकि आपको इस बार अगर बेटर स्कोर करना है मैथ्स में तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना होने वाला है। ठीक है, तो मैं यूनिट वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से यूनिट का वेटेज कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके जो क्लास 10th मैथ्स है, वो आप मैथ्स का जो सिलेबस है वो 7 यूनिट्स में डिवाइड है। कितने यूनिट्स में? 7 यूनिट्स में। ठीक है, तो 7 यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट जो हमारी है वो आती है नंबर सिस्टम। पहली यूनिट जो हमारी है वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आपका आता है टोटल 6 मार्क्स का, इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। और फिर सेकंड यूनिट आती है हमारी एलजेब्रा। एलजेब्रा है हमारा 20 मार्क्स का, इसका वेटेज है। एलजेब्रा से आपके 20 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर थर्ड आते हैं हम, थर्ड यूनिट है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा 6 मार्क्स का वेटेज है, 6 मार्क्स का वेटेज है। और फिर आते हैं ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में है 15 मार्क्स का। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका ज्योमेट्री से आपको देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। फिर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपका आता है 12 मार्क्स का। ठीक है, 12 मार्क्स का। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है 2 चैप्टर इसी में शामिल होंगे, एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन है आपका 10 मार्क्स का, आपको मेंसुरेशन से पूछा जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में। फिर लास्ट यूनिट आती है हमारी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर को मिलाकर आपके पास 11 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे आपका नंबर सिस्टम है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में आपका सिर्फ एक चैप्टर आता है जिसका नाम, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, नाम है उसका रियल नंबर्स। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारा एलजेब्रा। तो एलजेब्रा आपका 4 चैप्टर से मिलकर बना है। तो देखिए 4 चैप्टर्स कौन कौन से आपके। पहला है पॉलिनोमियल, फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर चौथा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर से आपका एलजेब्रा बना है। और एलजेब्रा की जो वेटेज है वो कितनी है? 20 नंबर। ठीक है, 20 मार्क्स का आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा इस यूनिट से, इन 4 चैप्टर्स को मिला के। ठीक है, अगर हम यूनिट थर्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था हमारा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो सिर्फ एक ही चैप्टर आता है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम ज्योमेट्री पे, यूनिट नंबर 4 पे। तो ज्योमेट्री में आपके आते हैं बेसिकली 2 चैप्टर्स, पहला है ट्राइंगल्स और दूसरा है हमारा सर्कल्स। ठीक है, ज्योमेट्री में हमारा ज्योमेट्री का वेटेज आपको बता दिया है, और उसमें 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर, पहला तो है ट्राइंगल्स और दूसरा है सर्कल्स। फिर आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। तो इस पे मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर आएंगे, पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा कौन सा है? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर हमारी जो 6th यूनिट है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और दूसरी यूनिट है हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, और फिर आते हैं अपने लास्ट यूनिट पे। लास्ट यूनिट में हमारा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी 2 चैप्टर हैं, पहला स्टैटिस्टिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। तो ये थे, इन सभी का वेटेज को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे 80 मार्क्स ये होते हैं, और 20 मार्क्स का हमारा होता है इंटरनल असाइनमेंट। ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट जो आपको 19 तो मिल ही जाते हैं हर एक स्कूल में। ठीक है, तो ये आपको इसमें तो अच्छे मिल ही जाएंगे। अब बात है कि हमको प्रिपेयर करना है अपना 80 मार्क्स का कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम एलजेब्रा जैसे 20 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा वेटेज है एलजेब्रा का, लेकिन उसमें है तो 4 चैप्टर, हमको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे तब 20 मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज है हमारा 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का हमारा वेटेज है। और 12 मार्क्स में हमको सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ सकते हैं। ज्योमेट्री है हमारा 15 मार्क्स का, और 15 में हमको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। 15 मार्क्स में हमको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने, तो हम पहले ये पढ़ सकते हैं।
तो ये सारे चैप्टर्स आप अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपका 80 मार्क्स का बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और आपको इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल टेस्ट पेपर। आपको आज के टाइम पे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो बुक मिल जाती है आपको ऑनलाइन, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, सब में क्वेश्चन सेम ही रहते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर किसी में सेम रहते हैं। तो 80 मार्क्स का आपका यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिल ही जाते हैं। तो आपका यहाँ पर आप बेटर स्कोर कर सकते हो अगर आपको पहले पता हो कि कौन से यूनिट से कितना वेटेज है और आपको तैयारी कैसे करनी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, मैथ्स का सिलेबस तो नहीं, तो मैथ्स का वेटेज कितना है, हर एक चैप्टर का वेटेज मैंने आपसे शेयर किया है। तो आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि कौन से चैप्टर को आपने पहले प्रिपेयर करना है और कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए